मानव सभ्यता अपने जन्म से ही विकास की ओर अग्रसर रही है। इसी विकास के दौरान मानव जाति के ऊर्जा उपभोग में भी निरंतर विस्तार हुआ है। इसी विस्तार के साथ मानवता ने कई अनेकों खतरों को भी उत्पन्न किया है, जो इसे भविष्य में नष्ट भी कर सकते हैं। इसी विकास के साथ हम मनुष्य टाइप 0 से टाइप 1 सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे अगले 100 वर्षों का विज्ञान यह निर्धारित करेगा कि हम नष्ट होंगे या और विकसित होंगे, और क्या हम टाइप 0 सभ्यता बने रहेंगे या हम आगे बढ़ेंगे और आसमान के सितारों को अपना रास्ता बनाएंगे। विशेषज्ञों का दावा है कि जैसे जैसे कोई सभ्यता बड़ी होती जाती है और अधिक उन्नत होती है, उसकी जनसंख्या वृद्धि और उसकी विभिन्न मशीनों की ऊर्जा आवश्यकताओं के कारण उसकी ऊर्जा की मांग भी तेज़ी से बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए कार्दशेव पैमाने को सभ्यता की तकनीकी प्रगति को मापने के एक तरीके के रूप में विकसित किया गया था, जिसके आधार पर सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा के उपभोग के आधार पर विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी कार्दशेव पैमाने की चर्चा करेंगे और इसके अनुसार एक सभ्यता के सभी विकास के चरणों के बारे में भी जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। तो आखिर कार्दशेव पैमाना है क्या? तो बात है सन 1964 की, जब निकोलाई कार्दशेव नाम के एक रशियन एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मांड से आए हुए विभिन्न संकेतों में एलियन जीवन की तलाश कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने सोचा कि एक एलियन सिविलाइजेशन आखिर कितनी ही एडवांस हो सकती है, और वहीं से शुरुआत होती है इस कार्दशेव पैमाने की, जिसको उन्होंने किसी सभ्यता द्वारा ऊर्जा के उपभोग के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया, जो कि टाइप 1, टाइप 2 व टाइप 3 थे। व आगे चलकर कुछ अन्य एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा टाइप 4 व टाइप 5 तक इसे बढ़ा दिया गया। इस स्केल के विस्तार का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइप 5 की सभ्यता के लिए उपलब्ध ऊर्जा न केवल हमारे ब्रह्मांड में बल्कि सभी ब्रह्मांडों और समय रेखाओं में उपलब्ध ऊर्जा के बराबर होगी, और ये सभ्यता बिल्कुल सभी ब्रह्मांडों के भगवान की तरह होगी। लेकिन अब एक ऑब्वियस सा सवाल कि मानव जाति इस पैमाने के अनुसार किस प्रकार की सभ्यता है? तो क्योंकि अभी भी हम मरे हुए पौधों और जानवरों से अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पृथ्वी पर हम एक निम्न प्रकार की टाइप 0 सभ्यता हैं। इसका मतलब यह है कि हम अभी इस पैमाने पर ला ही नहीं करते, लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व हमारे वर्तमान विकास को देखते हुए हमें टाइप 1 सभ्यता बनने के लिए भी एक लंबा सफ़र तय करना है, और यह सफ़र लगभग 100 से 200 साल का होगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर ये इस स्केल के बचे हुए प्रकार कौन सी सभ्यताओं को दर्शाते हैं? तो आइए उनके बारे में जानते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन। तो इस स्केल की सभ्यताएं वे सभ्यताएं होंगी जो बढ़ती आबादी की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए अपने तारे से अपने ग्रह पर आई हुई सभी ऊर्जा का उपयोग करने, इसे इकट्ठा करने और संग्रहित करने में सक्षम हों। इसका मतलब इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अपने वर्तमान ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख गुना से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी, और पृथ्वी की सभी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होने का अर्थ यह भी होगा कि हम सभी प्राकृतिक शक्तियों जैसे ज्वालामुखी, मौसम और भूकंपों आदि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। फिलहाल इन बातों पर विश्वास करना भी मुश्किल हो सकता है, तो सोचिए आगे आने वाली सभ्यताएं कितनी अधिक विकसित और शक्तिशाली होंगी। अगला कदम एक टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर होगा। ये सभ्यताएं अपने होस्ट स्टार की सभी ऊर्जा का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकती हैं, और इस कार्य के लिए वे डायसन स्फीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता न हो, तो यह एक तारे के चारों ओर किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई वह संरचना है
जो अपने स्टार के हर इंच को शामिल करता है और इसके ऊर्जा उत्पादन के अधिकांश भाग को इकट्ठा करेगा और इसे बाद में उपयोग के लिए किसी ग्रह पर स्थानांतरित कर देगा। इस प्रकार की सभ्यताएं फ्यूजन पावर से भी ऊर्जा बनाने में सक्षम होंगी। एक प्रजाति के लिए इतनी अधिक उपलब्ध ऊर्जा का अर्थ यह होता है कि विज्ञान में मौजूद कुछ भी इस सभ्यता को नहीं मिटा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जीवित रहे और एक चंद्रमा के आकार की वस्तु हमारे छोटे नीले ग्रह के साथ टकराव के रास्ते में आ रही हो, तो हम उसे रास्ते से हटाने में भी सक्षम होंगे। तीसरी प्रकार की सभ्यताएं एक गैलेक्टिक ट्रैवलर्स की सभ्यताएं होती हैं, जिसमें ऊर्जा के साथ सब कुछ का ज्ञान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे मास्टर प्रजाति बन जाते हैं। इस प्रकार की सभ्यता के निवासी मनुष्यों से कई मायनों में भिन्न हो सकते हैं। ये साइबरनेटिक जीव अर्थात मनुष्य व रोबोट्स की एक नई प्रजाति हो सकते हैं और ये मनुष्यों से बेहद ही ज़्यादा एडवांस होंगे। मनुष्यों ने इस स्तर पर रोबोटों की कॉलोनियाँ विकसित की होंगी जो स्वयं की प्रजाति को बनाने में भी सक्षम होंगी। उनकी आबादी लाखों में होगी और वे पूरी आकाशगंगा में फैले हुए होंगे। वे डायसन स्फीयर से पर्याप्त ऊर्जा को एकत्रित कर सकेंगे। उनके पास वार्म होल टेलीपोर्टेशन में भी महारत हासिल होगी। कार्दशेव का मानना था कि टाइप 4 सिविलाइजेशन बेहद उन्नत होगी। वह टाइप 3 से आगे कोई भी सभ्यता नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि और 2 स्तर हैं जिन्हें हासिल किया जा सकता है, जिसमें टाइप 4 सिविलाइजेशन लगभग पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगी और इसके साथ ही वे अंतरिक्ष के विस्तार को भी पार करने में सक्षम होंगे। ये प्रजातियां सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर भी रह सकेंगी। वह वहीं टाइप 5 सिविलाइजेशन इससे भी अधिक उन्नत हो सकती है। यहाँ प्राणी देवताओं की तरह होंगे जिन्हें ब्रह्मांड में अपनी इच्छानुसार हेरफेर करने का ज्ञान होगा। अब जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मनुष्य को इस तरह की किसी भी चीज़ तक पहुँचने के लिए अभी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वह इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे लिए पहला कदम हमारे छोटे से घर पृथ्वी को संरक्षित करना, युद्धों को पूरी तरह से रोकना, वैज्ञानिक प्रगति और खोजों का समर्थन करना हो। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।